मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज सत्य की खातिर हरिश्चंद्र मरघट का पहरेदार बन गए। मरघट के पहरेदार हरिश्चंद्र बन गए। और कीजिए, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, आज इस तरह इधर क्या होता है कि उस दिन सेठ जी भोजन यानी स्नान करके फारिग हुए, लेकिन हरिश्चंद्र जी का बेटा जो था ना रोहतास, बच्चों में खेलता रहा, फूल लाने का काम भूल गया। रानी का काम था कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, भोजन बनाना, और रोहतास का काम था फूल बाग से पुष्प लेकर के आना और उनकी पूजा के लिए समय से पहले तोड़ के लाना। ये इस तरह काम था। जब भोजन इधर रानी बना रही थी और उधर में शेठ जी ने कहा, बेटी अभी तक तुम्हारा पुत्र पुष्प लेके नहीं आया, मेरा पूजा का समय हो गया। बोले मालिक कोई बात नहीं, क्षमा करना, बेटा है, बच्चा है, खोल कहीं बच्चों में खेल रहा होगा। बोले देखो, दरवाजे पे गए तो बच्चों के साथ खेल रहा था। बोले पुत्र रोहित, क्या तुझे आज इतना समय ध्यान नहीं रहा? शेठ जी भोजन यानी पूजा के लिए तैयार बैठे हैं, तुझे पुष्प लाना है। माता तुम चिंता मत करो, मुझे क्षमा करना, मैं अभी गया और अभी लाया। डलिया सुत ने हाथ उठाई, फूल बगिया की सूरत लगाई, और तन कन करी अवार रे, बगिया में घूमती डोले सोना राज कुमार रे। डलिया सुत ने हाथ उठाई, फूल बगिया की सूरत लगाई, तन कन करी अवार रे, बगिया में घूमती डोले सोना राज कुमार रे। डलिया लेकर के पुत्र पहुंचा पुष्प बाग। इधर में विश्वामित्र जी देख रहे थे, बोले अभी तक ये सत्य पे डटे हैं, देखता हूं आज उन्होंने जो तीसरा वरदान देवराज इंद्र से लिया था, उन्होंने यहां पर उसको आजमाया। झट से फूल बाग में जाकर के सर्फ बन गए, और सर्फ बन करके उस पुष्प की डाली से जाके लिपट करके और पुष्प ऐसे करके उन्होंने फन रख लिया। बड़ा सुंदर गेंदा का फूल चमक रहा था, रोहतास फूल तोड़ता हुआ आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, दुबकियों बैठो फूल के अंदर, बन के सरफ जलैया है। फूल के अंदर बन के सरफ जलैया है। जैसे ही उस पुष्प पर ऐसे तोड़ने के लिए हाथ डाला पुत्र ने, सुतकूट सिलो आज हाथ में तेरे अपनी मैया है। सुतकूट सिलो आज हाथ में तेरे अपनी मैया है। जन खाई धरन पछार रे, बगिया में घूमत डोले छोना राज कुमार रे। आज इस तरह बेटा को डस करके वही विश्वामित्र जी झट से ब्राह्मण बन गए। धरा विप्र का रूप के मुनिवर तुरंत नगर में आई गए।
तुरंत नगर में आई गए। धरा विप्र का रूप के मुनिवर तुरंत नगर में आई गए। अरे धरा विप्र को रूप के मुनिवर तुरंत नगर में आई गए। आज आवाज लगाने लगे, कोई है जिसका लाल फूल बाग में गया है, उसको सर्प ने डस लिया। काऊ दुखिया को लाल बाग में कारे ने डस खाई लयो। काऊ दुखिया को लाल बाग में कारे ने डस खाई लयो। जहर बदन में पूरो छायो, तन मन को जन हो सुगमायो। अब खाई धरन पछार रे भवगिया में घूमत डोले छोड़ा राजकुमार रे। अपने लाल को और झकझोरे पुचकार, रोहितास बोलियो नहीं, तब रोवती आंसू ढार। बेटा 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 रोतास आके खोल, मेरे लाल आके खोल, कि मैया तेरी रोई रही, कर कर क्या लगू मर मेरे छैया। ओ मैया तेरी रोई रही, कर कर क्या लगू मर मेरे छैया। बेटा रोतास एक बार मुझे मैया कह दे मेरे लाल। कि मैया तेरी रोई रही, कर कर खाल कुमार मेरे छैया। ओ मैया तेरी रोई रही, कर कर क्या लगू मर मेरे छैया। ओ बेटा ने बोल सुनाई दे। अरे ओ बछड़ा ने बोल सुनाई दे। ओ छैया मेरे बोल सुनाई दे। अरे ओ लाला ने बोल सुनाई दे। मेरे दिल को धीरा बंधाई दे। अरे मेरे दिल को धीरा बंधाई दे। अरे हालत बिगड़ गई बेटा रोतास, एक तू ही मेरा सहारा था, आज तू ही मुझे छोड़ के चला गया। बेटा अब मेरा कौन है। हालत बिगड़ गई, कर कर क्या लगू मर मेरे छैया। मैया तेरी रोई रही, कर कर क्या लगू मर मेरे छैया। बेटा रोतास, बेटा एक बार बोल दे मेरे लाल। अच्छा पति ने सत्य निभायो। अरे अच्छा पति ने सत्य निभायो। अच्छा पति ने सत्य निभायो। अरे अच्छा पति ने सत्य निभायो। निज हाथन से लला गवायो। अरे निज हाथन से कुमारो गमायो। अरे के खाली गोद भाई बेटा रोतास, अरे खाली गोद भाई, कर कर ख्याल कुमार मेरे छैया। भैया तेरी रोई रही, कर कर ख्याल कुमार मेरे छैया। परदेशन में हर ने लूटी। अरे परदेशन में हर ने लूटी। परदेशन में हर ने लूटी। अरे परदेशन में हर ने लूटी। सुत जीवन की आशा टूटी। अरे सजीवन की आशा टूटी। अरे किस्मत बिगड़ गई,
ख्याल कुमारा मेरे सैया मैया तेरी रोई रही करे करे ख्याल कुमारा मेरे सैया इस तरह तारा बगीचे में रोती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सूरज ढलने लगा। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज वह दुखिया अपने बेटा को गोद में लिए जिसकी लाश है, उसने क्या किया कि बाहर विधाता हुआ जो क्रिया कर्म उसका परिवार करता है, बाप भैया चाचा ताऊ, लेकिन आज तेरा क्रिया कर्म करने वाला भी मेरे सिवा कोई नहीं रहा। वाह विधाता वाह। कर सब्र धीर उर धार रे जन डार कदम की छाती। हाथन से आज रेजन कसी कुमर की काठी, अपने हाथों से कदम की डारी छोटी छोटी टहनी तोड़ करके और बेटा की अर्थी को बनाया। ध्यान दीजिएगा। महाराज पेट में रहो मरोरा मारे, अरे आदि सारी थारी कुमर पे कफन दियो डाले। सेम रानी अपने बेटा को लपेट के साड़ी में, आधी जो साड़ी थी उसे फाड़ के अपने बेटा को लपेट दिया, आधी उसने अपने कमर से बांधी। उस तरह दोनों हाथों में गोद में लेकर के बेटा को चल पड़ी। ध्यान दीजिए, कहां मरगट के लिए। आज सोचती है वह रानी, आंसू बंद नहीं होता है, कहने लगी बेटा जालाल कुएं ने जलो, जालाल कुएं ने जलो, पालो लाड़ लड़ाई, अरे ताकि अंत क्रिया करन है चली आज में हाई। जालाल को रोज नए आभूषण वस्त्र पहनावती, तालाल को आज में साड़ी को कफन उड़ावती, करके निपूती चल दियो मोए चल दियो, मरगट पे जाके गंग को बोलास भैया रख दियो। लेकर के मरगट पे पहुंची, तब तक सूर्य अस्त हो गए, सूरज डूब गए। आज वह देख उस मरगट में रो रही है, अपने बेटा को देख करके लंबे स्वर से बेटा बेटा कह करके पुकारी। हरिश्चंदी उधर में पहरा लगा रहे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जब रोने की आवाज हरिश्चंद जी के कानों में पहुंची तो वो उठ करके और चले हैं उस ओर। तो कहा है जाकर के, देवी तू कौन है, इस बगीचे में क्यों रोती है, क्या कारण है। तभी आज रानी ने अपने पिया की आवाज को पहचान लिया और पहचान करके कहती है, स्वामी आप, मैं तुम्हारी तारा हूं, तारा तुम सैया देखो बालक को, ये बच्चा खास तुम्हारा है, देह टटोलो
बालक की कहने का फर्ज हमारा है, कहने का फर्ज हमारा है, कहने का फर्ज हमारा है। देह टटोलो बालक की कहने का फर्ज हमारा है। ये आपका बेटा रोहताश है जिसको तुम उंगली पकड़ के आंगन में चलाते थे। मैं तुम्हारी तारा हूं, इसे सर्प ने डस लिया है। गौर कीजिए और ध्यान दीजिएगा। देखो ये तुम्हारा बेटा है। हरिश्चंद्र जी पीछे बढ़ गए। जब हरिश्चंद्र कहने लागे, ये देवी तू ये कहकर के झूठ क्यों बोलती है? जब हरिश्चंद्र कहने लागे, क्यों उल्टी बात बताती है? ये बेटा मेरा है ही नहीं, क्यों वो तू बहकाती है? अरे मुझको क्यों बहकाती है तू, मुझको क्यों बहकाती है? ये बेटा मेरा है ही नहीं, क्यों मुझको तू बहकाती है? हरिश्चंद्र जी ने कह दिया साफ पीछे हट करके, देवी तू झूठ बोलती है। कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, कौन किसकी रानी? मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे मालिक का हुक्म है, तू कर का टका मुझे दे दे, फिर मैं तेरे बच्चे की लाश को ठिकाने लगवाऊंगा। इतना सुना है। तभी हरिश्चंद्र जी से आज रानी तारा आंखों में आंसू भर के कहने लगी, क्या पति कर मांगो कौन पर, और मन में करो विचार। ये बेटा है आपका सुरोहित प्राण आधार। ये बेटा आपका है, तुम किससे कर मांग रहे हो? और फिर दूं तो दूं में क्या, तुम्हें मेरे पास क्या दिखाई देता है? तब हरिश्चंद्र जी कहने लगे, तू झूठ क्यों बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है? आधी साड़ी शीश पर ताकि आधी फार, मरगट के बदले में दे सो मत कर देख अबार। तेरे शीश पे जो साड़ी है ना, इसी में से आधी फार के दे दे, तुझ पे कुछ टका नहीं है। तो आज जब इतना सुना है मेरे बंधुओं, रानी तारा ने साड़ी में से आधी फाड़ करके, आधी में से आधी चौथाई रहेगी उसके पास, केवल सर ढकने को भी उसके पास कोई कपड़ा नहीं रहा, केवल पेटीकोट और ब्लाउज है। आधे टुकड़े से अपने अंग को छुपाए है और कहती है, लीजिए महाराज तुम अपने धर्म ईमान को रखिए और अपना फर्ज निभाइए। तभी आज रानी तारा कहती है कि अब मेरे बच्चे की लाश को ठिकाने लगाइए। तब उन्होंने कहा, ये तो तुम ही को काम करना पड़ेगा, अब अपने बेटे की लाश को जल दाग दे सकती हो। तो रानी तारा अपने बेटा को उठा करके, ध्यान दीजिए, जब कहती है, मेरे लाल आज तेरा बाप भी तुझे अपना बेटा मानने से मुकर गया। देखो सत्य की कितनी कठिन प्रतीक्षा होती है। आज तारा रह करके उस बीच धारा गंग में और रोती है और कहती है, अरे कैसे बहाऊं तो गंग में बेटा, कैसे बहाऊं तो गंग में, लकी बंधे मेरे दम पे दम। कैसे बहाऊं तो गंग में बेटा, गंग में लकी बंधे मेरे दम पे दम। तू तो दगा दे चल दियो,
ओ बेटा रोताश लाखों सहे दुख सुख मैंने तेरे पिछाड़ी लाने ले जो आज मुझको छोड़ कर तू चल दिया मुल्क अदम। इस तरह रानी ने बीच धारा गंग में अपने बेटा को बहा दिया। अब रोती हुई वहां से पुत्र के शोक में चली है। अंधेरी रात है। देवी के मठ पे जाके चबूतरा पे आके वह मूर्छित होकर गिर पड़ी है। तो मेरे सज्जनों, विश्वामित्र जी आए, उसी क्षण वह रानी बेहोश हो गई थी। तो उन्होंने अपनी योग माया से एक बालक का सर कटा हुआ मंगा करके और तलवार खून से लिसरी बगल में रख दी, उसके ऊपर खून छिड़किया और स्वयं नगर में पहुंचे। आवाज लगाने लगे, अरे भैया काशी के वासियों, अरे तुम्हारी देवी के मठ पे कोई भी देव डाहन आई है, डाहन वो बच्चे को खा रही है। अब ऐसा सुना है तो देखा है, सभी लोग दौड़ पड़े हैं। अब बेचारी वह को घेर लिया चारों तरफ से, मारो मारो कह करके शोर होने लगा। उसको होश आया, उठ करके वो भाग करके और देवी के मठ में कोने में जाके खड़ी हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल पेटीकोट ब्लाउज था और वह सर से अपने मुखरे को ढांक करके कोने में खड़ी है। सारा नगर इकट्ठा हो गया। नगर राजा ने कहा है, कालू जल्दी से शीघ्र उस डाहन को मठ से बाहर लाओ और सारी जनता के सामने खत्म कर दो। न जाने कितने बालकों को उसने खाया होगा, क्योंकि वहां तलवार रखी है और एक बालक का सर कटा हुआ रखा है। इस तरह का हाल देखा तो कालू ने मरगढ़ से हरिश्चंद्र को बुलाया। हरिश्चंद्र जब आए हैं तो उन्हें नगिन तलवार हाथ में दे दी गई और कहा कि हे हरिया, इस देवी के मठ में काली देवी के मठ में डाहन है, उसे निकाल के सबके सामने लाओ और अपने हाथों से उसका शीश अलग कर दीजिए उसे, क्योंकि हमारी प्रजा का ये दुख दूर हो जाएगा, फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। आज हरिश्चंद्र जी तलवार को लेकर के उस मठ में प्रवेश करते हैं। तो आज कोने में सिमट के खड़ी है। तो हरिश्चंद्र जी ने घुसते ही कहा, देवी अरे डाहन उल्टा पापनी, न जाने कितने तूने अब तक बच्चों को खाया, कितनी माताओं को तूने निपुति किया। केश पकड़ के बाहर खींच करके लाते हैं, तब कहती है, बा महाराज बा, मरना तो पति के साथ और जीना तो पति के साथ। यही नारी का क्या खता हुई महाराज, मोई बतलाओ, कैसा स्वामी मुझको इंजामो लगाओ। मुझको आप दुख हरता को शिवा, हाँ दुख हरता को शिवा, मेरा बेटे गो संतापो।
कहने लगी कि आपके सिवा मेरा है कौन। हे दीनों के दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, यदि मैंने कोई ऐसा पाप किया हो तो मुझे अभी इसी क्षण मृत्यु दंड दे दे। तब कहा रानी ने कि मैंने ऐसा कौन सा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे तुम मारना चाहते हो। इतना सुना है हरिश्चंद्र कहने लगे प्रमाण पूछना चाहती है, ये सामने सर पड़ा है, तेरा खून से मुंह भी विलसर रहा है और फिर भी कहती है मैंने क्या कसूर किया है। हे प्राणनाथ ये कैसा और जिक्र चलाया, किसने बच्चों को मार मार कर खाया। जो भक्तों पे दया करते, जो भक्तों पे दया करते, उनकी लीला अपरंपार। अब तुम अपना काम पूरा कीजिए भगवान, क्योंकि यहाँ मेरी फरमाइश कोई सुनने वाला नहीं। अब तो ईश्वर ही जाने। जब इस तरह सबके सामने रानी गर्दन झुका के सामने खड़ी हो जाती है, हरिश्चंद्र जी ने ऊपर को तलवार घुमाना शुरू किया। अब जैसे ही विश्वामित्र समझ गए कि अब तो ये अनर्थ होने वाला है, तभी देवराज इंद्र और विश्वामित्र जी दोनों ही क्षण से प्रकट हो गए। तभी कहा हरिश्चंद्र ठहरिए, सत्य धर्म की परीक्षा अरे सो हो गई। बस हरिश्चंद्र को, बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर, बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर। दोनों प्राणी मगन मन में हो जाइए। दोनों प्राणी मगन मन में हो जाइए। किया जिंदा पेशर, किया जिंदा पेशर। अंतिम छोर कड़ी में हम आपको समझा रहे हैं, सभी भाई माता बहने शांति से श्रवण करें। मेरे भाई बंधु, अरे विश्वामित्र जब कहने लगे, राजन सुन लो ध्यान लगा, शरत तुम्हारो पूर्ण है गो, हमने हार करी स्वीकार। अरे हरिश्चंद्र तब कहने लागे, मुनिवर सुन ले ध्यान लगा, अब क्या हम पे बाकी रहो बो, जो तुम लेवे पहुंचे आए। अब हमारे पास क्या बाकी है जिसको लेने के लिए आप आए हो। अरे विश्वामित्र तब कहने लागे, राजन सुन लो ध्यान लगा, शर्त तुम्हारो पूर्ण है गो, हमने हार करी स्वीकार।
अरे बादिन को तुम याद कर ले हो, जब तुम्हारे संतान न होए, आके तुमने हम दोनों से, अरे पर जब तुमने मांगो आए, पहलोटी संतान देन को, तुमने वचन जो दयो सुनाए, पुत्र मोह में तुम तो भूले, बेटा अपनो लयो छिपाए। याद है जब तुम्हारे पे कोई संतान नहीं थी, आप दोनों प्राणियों ने हमसे आकर के संतान को मांगा, फिर हमने तुम्हें संतान दिया, आपसे वचन लिया था कि पहलोटी संतान तुमको हमें देनी होगी, लेकिन तुमने पुत्र मोह में अपने बेटे को छुपा करके रखा। अरे जाई सो मैंने तुमसे राजा, बेटा अपनो लियो छिनाए। अब इतनी सुनकर मुनिवर बोले, अरे इतनी कह के मुनिवर बोले, राजा राज संभारो जा, प्रजा दुख उठावे त्यारी, तुमको राजन रहिए बोला। तब ये हरिश्चंद्र जी कहने, मुनिवर सुन ले ध्यान लगाए, किन पे राज करे हम चल के, बेटा तुमने लयो छिनाए। अब हम राज करें तो किस पे करें, हमारी सुख संपत्ति आपने सब कुछ ले ली, अब हमारे घर बेटा ही नहीं है, तुम घर भी नरक के समान। इंद्रदेव तब कहने लागे, राजा सुन ले ध्यान लगा, बेटा बेटा कही के राजा, तू तो दे आवाज लगा, तेरो बेटा गंगा किनारे, वो तो खेल में रहो गमाए। बेटा बेटा कही चिल्लाए, पंचो ध्यान बिसरे नहीं जाए। अरे मैया बाबा कहे तो बेटा, अरे वो तो भागत पड़ो लखाए, दोनों ने जब डेट भर लई, अपनो बेटा लियो उठाए। अब चले वहां से चल कर तीनों, ध्यान दीजिए, काशी नगरी पहुंचे, अरे नगर अयोध्या पहुंचे आए, अपनो राज समारोह चल के, प्रजा रही है खुशी मना, लीला मेरी पूर्ण है गई, पंचो ध्यान बिसर नहीं जाए, जैसी आई तुम्हें सुनाई, मैं तक सीर माफ है जाए। इसी से कहा है बंधुओं कि सत्य को अपने अजर रखिए, सत्य को कभी बिसराइए नहीं। अरे झूठ जिस जगह बोलो जहां हमारी एक झूठ बोलने पर किसी के प्राण बच रहे हो तो, लेकिन ये सत्य बोलना सीखिए।